जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल्स अभिमन्यु पे। दोस्तों आज हम लोग एक टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं कि भारत का जो अंडमान निकोबार द्वीप है वो अब चीन के लिए काल बनने वाला है और भारत के साथ फ्रांस के अलावा क्वाड के जो महत्वपूर्ण बड़े देश हैं वो अब भारत के शरण में आ गए हैं। तो दोस्तों आज हम लोग यही समझने का प्रयास करते हैं आखिर ऐसा क्या हुआ कि भारत का अंडमान अब इस चाइना के लिए काल बनने वाला है और भारत के साथ इतने महत्वपूर्ण बड़े देश चाहे क्वाड के देश हो या फ्रांस के देश अब भारत के साथ क्यों आ रहे हैं भारत के शरण में, ये समझने का हम लोग एक एक करके प्रयास करते हैं। सबसे पहले टॉपिक की शुरुआत करें दोस्तों तो आप सभी को ये जानकारी होना चाहिए कि पूरे विश्व के अगर कोई जो समुद्री एरिया है तो पूरे विश्व के सबसे जो विवादित समुद्री एरिया है, समुद्री क्षेत्र है, वो है साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी में आप सभी को मालूम होना चाहिए कि चाइना लगातार अपनी दादागिरी दिखाता है और उसे कब्जा करने की कोशिश करता है। कब्जा करने के लिए अगर सबसे ज्यादा उसे मदद कोई कर रही है तो चीन की खुद की नौसेना, और उसे क्या करती है, कब्जा हर तरीके से वो कर रही है। और यही कारण है कि यह जो एरिया है वो एक विवादित एरिया बन के रह गया है। विवाद के साथ किस किस देश के साथ है तो आपको यहाँ दिख रहे होंगे, चाहे फिलीपींस है, ब्रुनेई हो, मलेशिया है, वियतनाम, जो दक्षिणी चीन सागर के जो सीमा साझा करते हैं उस देश के साथ चाइना का क्या है, विवाद है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि साउथ चाइना सी का दादागिरी तो हम लोग समझ लिए, आखिर वो ऐसा क्या है दक्षिणी चीन सागर में कि वो इस पे अपना कब्जा करके अपना वो महत्वपूर्ण गुण उसमें शामिल करना चाहता है। तो देखिए इसे आप लोग अलग अलग पॉइंट में करके हम लोग समझ सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट आप समझो कि चाइना जो है इस दक्षिणी चीन सागर में अपना पैठ क्यों बैठाना चाहता है, क्यों उसके लिए उतना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसका सबसे पहला रीजन है, आप सभी को जानकारी होना चाहिए, पूरे विश्व का जो व्यापार है, सबसे ज्यादा व्यापार वो इंडो पैसिफिक रीजन यानी हिंद प्रशांत क्षेत्र से होता है। और हिंद प्रशांत क्षेत्र से व्यापार में आप देखोगे बीच का जो रास्ता है वो साउथ चाइना सी से होके ही जाता है। तो इससे आपको क्या समझ में आया कि अगर पूरे विश्व का जो व्यापार का एक बड़ा भाग है वो दक्षिणी चीन सागर से होके जाता है, जिसका कारण है चाइना इसलिए कब्जा करना चाहता है कि अगर इस क्षेत्रों पे अगर वो अपना कब्जा कर लेगा तो पूरे विश्व में अपना साम्राज्य को स्थापित कर पाएगा, अपना वर्चस्व को बढ़ा पाएगा। यही कारण है कि चाइना जो है दक्षिणी चीन सागर में अपना वर्चस्व को बढ़ाता है कि व्यापार पे उसका कब्जा हो जाए। दूसरा इसका रीजन है वो है इसका प्राकृतिक संसाधन। दक्षिणी चीन सागर में नेचुरल रिसोर्स जो है बहुत अपार भंडार है और ऊर्जा आवश्यकताओं की जो आवश्यकता है वो चाइना का अधिकांश इसी क्षेत्रों से लगभग पूरा होता है। यही कारण है कि चाइना इस क्षेत्रों पे अपना कब्जा करना चाहता है। तीसरा रीजन इसका है कि इस क्षेत्रों से बहुत मात्रा में मछली का उत्पादन होता है। आप सभी को पता होना चाहिए चाइना चमगादड़ खाने वाला चाइना इस मछली को भला कैसे छोड़ सकता है। तो मछली की उपलब्धता के कारण भी चाइना इस क्षेत्रों पर अपना कब्जा करता है। अब लेकिन अभी हाल ही के दिन में क्या न्यूज है कि चीन जो है दक्षिणी चीन सागर में कब्जा करता है, ये सही बात है, लेकिन अब वो अपना पैठ, अपना रास्ता, अपना पैर हिंद महासागर की तरफ बढ़ाने लगा है। इसका आप उदाहरण आप लोग देख सकते हो कि किस प्रकार से अपना जो पैर जो है धीरे धीरे वो हिंद महासागर की ओर जमा रहा है। इसका रीजन आप सभी को मालूम होना चाहिए कि देखिए आपको रेड डॉटेड में जो दिख रहे हैं वो चाइना का जो है, चाइना के द्वारा बनाया गया नौसैनिक अड्डा है। तो यहाँ आप देखोगे दक्षिणी चीन सागर जो हिंद महासागर में के सटे जो भी देश, चाहे आप पूर्वी अफ्रीका देख लो, पूर्वी अफ्रीका में जिबूती आपको दिखेंगे, केन्या दिखेंगे, तंजानिया देखेंगे, इसके अलावा मालदीव और श्रीलंका जो हिंद महासागर में है, इंडिया का जो पड़ोसी देश है, चाहे आप यहाँ म्यांमार में देखो, ओमान में देखो, इन सब क्षेत्रों में जो चाइना है अपना नौसेना अड्डा बढ़ा रहा है। क्यों नौसेना अड्डा बढ़ा के अपना पैर इधर बैठाना चाह रहा है। जो कभी दक्षिणी चीन सागर के तरफ था वो अपना पैर अब कहां बैठाना चाह रहा है, तो ये हिंद महासागर में। दूसरा आप इसका उदाहरण देख पाओगे कि देखिए हिंद महासागर के दिनों में आए दिन वो अपना जो एक्टिविटी, गतिविधि बढ़ा रहा है। गतिविधि कुछ इस प्रकार से कि देखिए अपना जहाज को लगातार कभी इधर देखेंगे कि अपना जहाज को इधर कभी छोड़ देता है, कभी पनडुब्बी को छोड़ देगा। इस प्रकार से धीरे धीरे अपना पैर जो है वो किधर पसार रहा है, तो हिंद महासागर की तरफ बढ़ा रहा है। श्रीलंका का जो हम्बन टोटा बंदरगाह आए दिन अपना दूसरे डेवलप कर रहा है। क्यों ऐसा कर रहा है, ताकि दक्षिणी चीन सागर के बाद वो अपना पैर कहां जमा ले, तो हिंद महासागर में। लेकिन ऐसा क्यों, क्या कारण है कि दक्षिणी इधर हिंद महासागर की तरफ अपना पैर जमाना चाह रहा है, तो इसका रीजन है चाइना का डर।
चाइना का डर इस हमेशा रहता है। एक देखिए यहाँ पे आपको दिख रहेंगे, यहाँ सिंगापुर के नीचे आपको एक मलक्का जल संधि दिखेंगे, ये आपको दिख रहा है मलक्का जल संधि जो एरो में आपको दिखाए हैं। चाइना का अधिकांश जो व्यापार है, चाइना का अधिकांश व्यापार इसी मार्ग से होके जाता है। अब चाइना को डर है कि इस मार्ग में हमेशा उसे डर रहता है कि भारत उसे क्या कर लेगा, घेर लेगा। भारत के अलावा पश्चिमी देश भी उसे घेर लेता है। अब पश्चिमी देश उसे घेर लेता है, इसका कारण क्या है कि देखिए मलक्का स्टेट के बगल में आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह दिखेंगे। यहाँ पे भारत की तीनों सेना अपना मिलिट्री बेस बनाया है। अगर युद्ध होता है, चाइना को यह डर है कि अगर युद्ध की परिस्थिति आती है तो हमें तो भारत इसे घेर लेगा, इस क्षेत्र पे कब्जा कर लेगा, तो मेरा व्यापार जो भी है, आवागमन, आयात निर्यात, वो तो बाधित हो जाएगा। तो चाइना को इससे क्षति हो जाएगी। और क्षति किस प्रकार से, देखिए युद्ध की स्थिति में भारत भले ही कब्जा कर लेगा, तो चाइना का तो ये डर समझ रहे हैं, लेकिन डर उसे किन किन क्षेत्रों में है, किस किस सेक्टर में, किस चीज का उसे डर है। तो इससे दो समस्या हो सकती है चाइना को। देखिए पहला समस्या है, आप सभी को मालूम होना चाहिए कि चाइना जो है अपने ऊर्जा की जरूरत का अधिकांश भाग, वो गल्फ कंट्री हो गया, चाहे यहाँ अफ्रीका में जहां उत्पादन होता है तेल वगैरह का, वहां से आयात करता है। अगर वहां से आयात करता है तो इसका अधिकांश भाग मेन जो है इसी मलक्का स्ट्रेट से होके जाना पड़ता है, जिसे अंडमान निकोबार से तो होके जाना ही पड़ेगा। तो यही कारण है कि अगर युद्ध होता है, अगर भारत इस पे कब्जा कर लेगा, हमें घेर लेगा, तो मेरा तो ऊर्जा की जो आयात है वो प्रभावित हो जाएगी। तो ये उसे एक ऊर्जा के लिए डर है। और दूसरा डर है कि आप सभी को मालूम होना चाहिए कि चाइना पूरा दुनिया का फैक्ट्री है। किस प्रकार का फैक्ट्री है? फैक्ट्री में किसी सामान का निर्माण होता है। जी हाँ दोस्तों, चाइना जो है सबसे ज्यादा विश्व में सामान का निर्माण करता है, निर्माण करता है और उसे सारे देशों में बेचता है। अब बेच के क्या होगा? फायदा होगा, पैसा कमाता है, यानी आमदनी है, यानी आमदनी जुड़ा है चाइना से। जब व्यापार करता है तो व्यापार भी तो इसी मार्ग से होता है। अगर इस मार्ग पे भारत का कब्जा हो जाएगा तो चाइना का आमदनी रुकेगा कि नहीं? जी हाँ दोस्तों, चाइना का आमदनी भी रुक जाएगा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि मलक्का स्ट्रेट अगर भारत कब्जा कर लेता है, चाइना को घेर लेता है, भारत के अलावा पश्चिमी देश, तो चाइना को बहुत एक मेजर में क्या होगा कि उसे समस्या हो सकती है, ऊर्जा समस्या, और उसका सामान का निर्यात नहीं होगा। अब इसकी ही डर, यही डर को समाप्त करने के लिए, इसके लिए वो एक ऑप्शन का तलाश कर रहा है चाइना। तो ऑप्शन किस प्रकार से तलाश कर रहा है? देखो ऑप्शन तलाश रहा है, आप सभी को मालूम होना चाहिए कि चाइना इन दिनों ऑप्शन क्या तलाश रहा है कि देखिए हाल ही के दिनों में, इसके पहले मैंने चर्चा किया था कि कंबोडिया में वो अपना एयरबेस बनाया। कंबोडिया में एयरबेस इसलिए बनाया ताकि जब युद्ध की परिस्थिति आती है, भारत उस क्षेत्र मलक्का पे कब्जा कर लेता है, तो वहां से निगरानी कर सकता है कंबोडिया से। और दूसरा इसका रीजन आप यहां देखोगे कि देखिए डायरेक्ट उसे, देखिए उसका लक्ष्य कहां है? हिंद महासागर में पहुंचना। और हिंद महासागर में पहुंच के यह गल्फ, इधर अपना यूरोपियन कंट्री हो गया, चाहे मध्य एशियाई देश हो गया, चाहे इधर आप अफ्रीकन कंट्री है, यहां उसे सामान बेचना था और यहां से उसे सामान भी लाना था। मेन मकसद तो उसका यही है। लेकिन क्या हो, देखिए मेन मकसद उसका यही है कि इस क्षेत्र में पहुंचना, तो इस क्षेत्र में पानी के रास्ते न उस जमीन के रास्ते आ जाए, इसके लिए वो एक सड़क का निर्माण किया है। आप सभी को मालूम है CPEC, जिसे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर कहते हैं। इसके तरीके से इसके क्या होता है कि जो आयात और निर्यात है वो डायरेक्ट जो है चाइना से कहां पहुंच जाता है? चाइना से पाकिस्तान के रास्ते अरब सागर में, और अरब सागर से उसे चाहे यूरोप जाना है, अफ्रीका जाना है, मध्य एशियाई देश कहीं भी जाना है, तो इसी रास्ते वो कर लेगा। क्यों ऐसा किया? ताकि मलक्का स्टेट पर से जो उसकी निर्भरता थी, उस निर्भरता पे कम करने के लिए, क्योंकि उसे डर है कि इस क्षेत्र पे कभी भी भारत हमें घेर सकता है। लेकिन अब जो है दूसरा पॉइंट यहां आता है कि क्वाड और फ्रांस भारत का क्यों हेल्प कर रहा है, क्यों भारत के शरण में आए? देखिए चाइना को काउंटर करने के लिए पश्चिमी सभी देश, चाहे आप यूएसए की बात करें, चाहे यूरोपियन का जो भी मेजर जो भी देश हैं, आप देखोगे चाइना को हर तरीके से काउंटर करने के लिए, क्योंकि चाइना की विस्तारवादी नीति के खिलाफ सब कोई है। तो चाइना की विस्तारवादी नीति को अगर कोई रोक सकता है तो वो इंडिया रोक सकता है। तो इसका सबसे एक्स फैक्टर कौन साबित होगा? इंडिया। तो सारे देश मिलके इंडिया को ही आगे बढ़ा रहा है कि वो किसे काउंटर करे? चाइना को। और काउंटर करने के लिए क्या है?
सबसे बड़ा जल संधि के सामने, यहाँ मलक्का के सामने आप देख रहे हो, मैंने पहले चर्चा किया था कि यहाँ इंडिया का एक नेवल बेस है, यानी तीनों वायुसेना का तीनों सेना का यहाँ अड्डा है। तो सभी देश, जो जितने भी देश थे, चाहे फ्रांस हो गया, चाहे क्वाड में आप यहाँ देख पाओगे कि क्वाड में कितने देश, जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूएसए, इंडिया तो खुद हो गया, तो बाकी के 3 देश के अलावा कौन, फ्रांस। भारत के शरण में इसलिए आए कि भारत को बोल रहा है कि आपके पास जो मिलिट्री बेस है अंडमान में, उसे आप डेवलप करो, उसे आधुनिकीकरण करो, हम आपको हेल्प करेंगे। अब भारत के जो अंडमान द्वीप है उसे कौन विकसित करेगा, तो क्वाड और फ्रांस, क्वाड के जो देश है और फ्रांस है उसे डेवलप करेगा। तो भारत जो है, भारत के इस तरीके से आप देखेंगे कि भारत के शरण में कौन आ गया, तो फ्रांस और उसके बाद क्वाड के देश। क्यों, ताकि चीन को काउंटर करने के लिए, चीन के विस्तारवादी को रोकने के लिए। तो दोस्तों इसमें आप लोगों ने यह समझा कि चाइना जो है क्यों ऐसा कर रहा है, अल्टरनेट रास्ता के लिए वो क्या अपना रहा है। मैंने इसके बारे में हर कुछ चीज टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर पाया होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको सारे टॉपिक समझ में आए होंगे। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब तथा अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।